गांव के एक छोटे से कोने में बसी थी एक पुरानी हवेली। वहां रहती थी दादी माँ गोमती देवी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के बच्चे उन्हें जादू वाली दादी कहते थे, क्योंकि उनके पास हर बीमारी का इलाज होता था, बिना दवा, बिना डॉक्टर, सिर्फ किचन में रखी चीजों से। दादी माँ का नुस्खा सिर्फ बीमारियों का ही नहीं होता था, वो हर दिल की परेशानी का भी इलाज ढूंढ लेती थी। कभी हल्दी से, कभी तुलसी से, कभी प्यार से। एक बार की बात है, गांव में एक नया परिवार आया। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 6 साल की बेटी आर्या। शहर की भीड़-भाड़ और नौकरी के तनाव से तंग आकर रमेश यहाँ खेती करने आया था। लेकिन आर्या को गांव की हवा रास नहीं आ रही थी। उसे बार बार खांसी होती, सांस फूलता और डॉक्टर कहते, यह एलर्जी है, गांव की मिट्टी सूट नहीं कर रही। रमेश और सीमा परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा वापस शहर लौट चलें। तभी किसी ने दादी माँ का नाम सुझाया। शाम को सीमा अपनी बेटी को लेकर दादी माँ के पास पहुंची। दादी माँ ने आर्या को प्यार से देखा, माथा छुआ और मुस्कुराई। ये तो बस शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। शहर की हवा में दिल खो बैठी है ये बच्ची। चलो, इसका इलाज भी मेरे पास है। उन्होंने आर्या के लिए एक खास काढ़ा बनाया, अदरक, तुलसी, शहद और एक चुटकी दादी का गुप्त मसाला, जो किसी को नहीं पता था क्या है। 3 दिन तक इसे 2 बार पिलाओ और साथ में इसे मेरे साथ कुछ देर बाग में खेलने भेजो। सीमा थोड़ी संशय में थी, लेकिन आर्या को दादी माँ के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगले दिन से आर्या रोज दादी माँ के साथ तुलसी के पौधों में पानी देती, मिट्टी से खेलती और सुनती दादी की कहानियाँ, जिनमें नायक होते थे हल्दी, नीम, अजवाइन और दालचीनी। 3 दिन क्या, 3 हफ्ते में ही आर्या की हालत बदलने लगी। उसकी खांसी गायब हो गई, सांस सामान्य हो गया और चेहरा गुलाबी हो उठा। सीमा और रमेश हैरान थे। डॉक्टर तक कहने लगे, मेडिकल साइंस के बाहर भी कुछ होता है। अब आर्या की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी दादी माँ। लेकिन एक दिन दादी माँ को बुखार हो गया। पूरे गांव में खलबली मच गई। जिन्होंने सबका इलाज किया, आज वो खुद बीमार हैं। रमेश ने शहर से डॉक्टर बुलाया, लेकिन दादी माँ ने हाथ जोड़ दिए, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी की ज्यादातर दवाइयाँ रसोई से ली हैं। अब मेरी रसोई ही मुझे ठीक करेगी। दादी माँ ने सीमा को बुलाया और कहा, मेरी किताब निकालो। उस अलमारी में बंधी है लाल कपड़े में। उसमें हर बीमारी का नुस्खा लिखा है। सीमा ने वो किताब निकाली, जिसके पन्नों में दादी माँ का जीवन था। हर नुस्खा सिर्फ इलाज नहीं, एक कहानी थी, कहीं उनके पति की यादें, कहीं बेटे के बचपन की बातें और कहीं गांव के लोगों की मदद के किस्से। सीमा ने उसी किताब के अनुसार काढ़ा बनाया। दादी माँ ने 3 दिन में खुद को ठीक कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ी थकीत की लगती थी। एक दिन दादी माँ ने सीमा से कहा, बेटी, अब मेरी रसोई तुम्हारे हवाले है। मैं जानती हूँ, तुम इसे आगे ले जाओगी। सीमा ने वो जिम्मेदारी स्वीकार की। गांव में अब दादी माँ की बहू के नाम से सीमा भी मशहूर हो गई। उसने दादी की नुस्खों वाली किताब को छपवाया, दादी माँ का खजाना नाम से। किताब वायरल हो गई। दूर दूर से लोग गांव आने लगे। आर्या अब बड़ी हो रही थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर जो दवा से ज्यादा जड़ी बूटियों में विश्वास करता हो। दादी माँ का सपना पूरा होने वाला था। एक दिन दादी माँ चुपचाप सो गईं, हमेशा के लिए। लेकिन वो आज भी गांव की हवेली में महसूस होती है। उनकी खुशबू किचन में, उनकी आवाज बगीचे में और उनकी कहानियां हर नुस्खे में।
दादी माँ अब एक याद नहीं, एक विरासत बन चुकी थी।